आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। साल 2020 में कोरोना ने तबाही मचाई, लेकिन अब नए साल की शुरुआत यानी कि 2021 की शुरुआत वैक्सीनेशन से होने वाली है। जी हां, भारत में खुशखबरी आई है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुशखबरी मिल रही है, वैक्सीन की तारीख लाई गई है, वैक्सीन की फाइनल तैयारी लगातार जारी है। अब आपकी बारी कब आएगी, बस इंतजार करना है, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है वैक्सीनेशन का उस पर काम किया जा रहा है। एक पूरा सिस्टम बनाया गया है ताकि हर एक शख्स तक वैक्सीन पहुंच सके। ब्रिटेन, रूस और कनाडा में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अमेरिका के बाद अब भारत में भी वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खुद इस बात का ऐलान किया है। हर्षवर्धन ने कहा है कि नए साल की शुरुआत के साथ ही भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जनवरी के किसी भी हफ्ते से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। अब इसके लिए पहले क्या क्या तैयारी की गई है और टीकाकरण का तरीका क्या होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। जनवरी के महीने में भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। कोरोना वायरस पर आया शुभ समाचार। साल के अंत के साथ होगा कोरोना का अंत। जनवरी से हर हिंदुस्तानी को मिलेगी वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत में शुभ समाचार आया है। देश के 135 करोड़ जनता के लिए राहत की खबर है, और वो राहत की खबर ये है कि देश की जनता को कोरोना वैक्सीन की खुराक जनवरी में मिलने की उम्मीद है। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका ऐलान किया। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। पहले से तय प्लान के मुताबिक देश में सबसे पहले 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड़ फ्रंट लाइन फोर्स और करीब 27 करोड़ वो बुजुर्ग होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। दिल्ली में कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और इसके लिए हमारे जो स्टेट के कर्मचारी हैं उनमें से जो मेन कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार द्वारा की जा चुकी है। और साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि हमें किन को देना है उसकी हम लिस्ट बनाएं, जिसके लिए ये लिस्ट भी तैयार हो चुके हैं, जिसमें लगभग हम 1.8 लाख लोगों को वैक्सीन देंगे, और वो स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे, जिसमें से 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो सरकारी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, और 80,000 के करीब कर्मचारी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं। दिल्ली में पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। इसमें लगभग 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें से करीब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारी सरकारी सेक्टर के हैं और करीब 80,000 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर के। वैक्सीन आएगी तो किसको लगेगी ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये लोगों तक पहुंचेगी कैसे, इसको भी समझिए। वैक्सीनेशन के लिए देश भर में 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनमें 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर और 45,000 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा 41,000 डीप फ्रीजर और 316 रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। कोविड की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री की हर दिन बैठक हो रही है, और जाहिर सी बात है कि जैसा कि खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में कोविड की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है, और कोविड लैब भी यहां पर लगभग बन करके तैयार है। यानी अगर यहां पर वैक्सीन आता है तो आप देख सकते हैं यहां पर तैयारियां किस तरह की हैं। बाकायदा जो कोविड लैब है वो यहां पर तैयार कर लिया गया है, और जाहिर है कि वैक्सीनेशन का विशेष रूप से ध्यान इसी बात को लेकर के दिया जा रहा है कि कोविड लैब की तैयारियां पूरी है या नहीं। मेरे साथ इसमें डॉक्टर ऋषिकेश है, इनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, और लगभग यहाँ पे वैक्सीन अगर आती है तो क्या यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं? देखिए, ये हमारी हाई लेवल की BSL-2 लैब है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की। हमने शुरू में ही जब कोविड आया था मार्च में, तो हमने इस तरह की तैयारी की थी कि क्या क्या प्रारूप वो ले सकता है। इसी दृष्टि से हम लोग ने यहाँ पे लैब स्टैब्लिश की और एक्सटेंशन का हमने स्कोप रखा, जिससे कि
हमें ये उम्मीद थी कि जब वैक्सीन आएगी तो उसके लिए भी स्टोरेज क्या टेम्परेचर रहेगा, तो उसकी उपलब्धता के लिए हमने जगह यहाँ पे चिन्हित कर रखी है। और जैसा कि सरकार का दिशा निर्देश होगा किस प्रकार से करना है, तो उस प्रकार से हमने ऑलरेडी तैयारी मोटा मोटी करके रखी है। तो हमारा ये मानना है कि जो अभी हमारा स्टैंडर्ड है लैब का कि हमने करीब 5 लाख से ऊपर टेस्ट किए हैं, जो कि एक कीर्तिमान है, वो भी RT-PCR टेस्ट ही सबसे हाई एंड टेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन के लिए भी हमने इतना कर रखा है कि हम अपने ही नहीं, हेल्थ वर्कर्स और भी जो सरकार का जो एरिया में चिन्हित किया जाएगा उनके लिए भी हम स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे। मतलब ये मान के चले हम कि जो ये लैब है वो पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही वैक्सीन हमारी आती है वैसे ही हम यहाँ पर रख सकेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि थोड़ा उसे ठंडा चाहिए, मतलब -2 या -3 डिग्री के आसपास ये बताया जा रहा है। तो वो तैयारियां यहाँ पर हैं? वो तैयारियां हैं, जो कोल्ड चेन मेंटेन करने की बात होती है वो ऑलरेडी हमने अचीव कर रखा है। बाकी जो भी और गवर्नमेंट के दिशा निर्देश होंगे, जो हमारे ICMR के दिशा निर्देश होंगे, उस हिसाब से जो छोटे मोटे परिवर्तन करने होंगे वो हम कर सकते हैं उसमें। मतलब ये कहा जा सकता है हम पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल, हम एकदम एक स्टेप अहेड होके काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे कोविड लैब है और जाहिर सी बात है कि ये कहा गया था कि कोविड लैब की तैयारियां प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि राज्य सरकार जो है वो पूरी करे। तो जाहिर है कि योगी सरकार की तरफ से यहाँ प्रतिदिन बैठक की जा रही है, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया था कि लोहिया, बलरामपुर या फिर जो भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर कोविड लैब की तैयारियां हमारी पहले से ही पूरी है। यानी अगर वैक्सीन यहाँ पर आता है तो उसे रखने की जो तैयारी है वो लगभग कंप्लीट है। ये सभी इक्विपमेंट्स राज्य सरकारों तक पहुंचा दिए गए हैं। देश में कोरोना वैक्सीन के लगने से लेकर उसके रखरखाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस अब इंतजार है तो वैक्सीन को परमिशन मिलने का, बस अब इंतजार है तो वैक्सीन के आने का। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। तो आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कर दिया कि भारत में भी टीकाकरण जनवरी से शुरू हो जाएगा और इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान और सरकार की तैयारी के बारे में भी केंद्रीय मंत्री ने बताया। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। अभी पहले जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी पहले 30 करोड़ लोग में क्या है, पहला 1 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं प्राइवेट सेक्टर में भी या पब्लिक सेक्टर में भी, दूसरे 2 करोड़ लोग वो हैं जो कि दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे पुलिस की फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग थे, 80% जो लोगों ने कोविड में अपने प्राण गंवाए वो 50 साल की उम्र से ज्यादा के थे, 80%। तो ये 50 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को उस कैटेगरी में रखा है। भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन ब्लॉक लेवल तक की जो तैयारियां कर रही है, पिछले 4 महीने से कर रही है। वैक्सीन को हो सकता है कि लगाने में अभी और 1-1.5 महीना लगे, लेकिन हम तैयारी 4 महीने से कर रहे हैं। तो जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उसके बारे में पूरी जानकारी डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। अब ये आपको समझाते हैं कि जिन 30 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी उसकी तैयारी आखिर किस तरीके से की गई है। इसके लिए सबसे पहले SMS के जरिए तारीख बताई जाएगी, समय और जगह बताई जाएगी। SMS के जरिए मैसेज में टीका लगाने वाले और जहां पर स्थान जो है जहां टीका लगेगा उसकी जानकारी होगी, हेल्थ वर्कर का नाम भी उसमें दिया हुआ रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी जिसके तहत आप भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि भारत में आखिर कौन कौन सी वैक्सीन रेस में है और कौन सी वैक्सीन पहले आने की संभावना है। भारत में 3 कंपनियों की वैक्सीन रेस में आगे है, लेकिन सबकी नजर जिन 2 वैक्सीन पर है वो कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के अप्रूवल के लिए अप्लाई भी कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक जो उन्होंने बयान दिया है, जल्द ही इनमें किसी न किसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल सकता है, ये साफ संकेत है। तो देश को इंतजार जल्द ही जो है खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस बीमारी ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला खड़ा कर दिया है अब उसका इलाज जल्द ही आ जाएगा। तो आपको हम समझा रहे हैं कि आखिर कोल्ड चेन जो है इसे कैसे देखा जाए।
रख रखाव वैक्सीन का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैक्सीन आ भी जाएगी, उसका रख रखाव कैसे होगा, तो इसे जरा समझिए आप एक ग्राफिक्स के जरिए। समझाते हैं आपको कि कोल्ड चेन को आखिर कैसे आगे बढ़ाया जाता है। कम से कम तापमान के लिए वैक्सीन को जिस डीप फ्रीजर में रखते हैं उसे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। 30 मिनट पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके तापमान को जांचती है। भारत में राज्यों के पास वैक्सीन स्टोर करने के लिए करीब 2300 आइस लाइन रेफ्रिजरेटर मौजूद हैं और इसका इस्तेमाल वैक्सीन को स्टोर करने में किया जाएगा। इसके साथ ही प्री क्लिनिकल फेज जो है उसके बारे में आपको बताते हैं हम। क्लिनिकल फेज 1 में क्या होता है, इसके साथ ही क्लिनिकल फेज 2 में 20 जो है इस तरीके से क्लिनिकल फेज 1 में दुनिया की 22 वैक्सीन है वो हैं, क्लिनिकल फेज 2 में 20 वैक्सीन है दुनिया की। इसके साथ ही वैक्सीन पर काम धीरे धीरे करके हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में 2 ऐसी वैक्सीन हैं जिसे जल्दी ही अप्रूवल मिल सकता है, तो पूरी दुनिया में क्या स्थिति है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरी दुनिया में काम हो रहा है वैक्सीन पर। डॉक्टर एनके गांगुली अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजी हैं आईसीएमआर के। इसके साथ ही डॉक्टर आशुतोष विश्वास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर गांगुली, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि वैक्सीन का इंतजार लंबे वक्त से हो रहा था। अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि जल्दी ही वो जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा, क्योंकि पहली खेप में जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, आखिर उनका चुनाव कैसे होगा। सरकार पहले कह चुकी है कि कोई जबरदस्ती नहीं है, जो चाहेगा उसी को वैक्सीन मिलेगी। एक्चुअली जो पहला वैक्सीन जिसको हमें मंजूरी मिलेगी वो है सीरम इंस्टीट्यूट वाला ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जनवरी में यूके एफडीए से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये ट्रायल पूरे दुनिया में हो रही है, तो यूके एफडीए से जाएगा तो हम लोगों को आसानी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसका ट्रायल छोटे तादाद में हुआ है, तो ये हमें जनवरी में मिल जाएगी। वो वैक्सीन जो है वो अभी चल रहा है, फेज 3 अभी चल रहा है, तो सेकंड इंजेक्शन देने में 28 दिन लगेंगे। वो जनवरी में आ भी सकती है, थोड़ा सा देर भी हो सकता है। जैसे हमने बोला है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की तैयारी पूरी हो गई है, मौका है वैक्सीन मिलने का। 2 वैक्सीन जो है वो दुनिया में मंजूरी मिल गई हुई है, एक फाइजर की, दूसरी मॉडर्न वैक्सीन। अभी हमारे चेन जो मॉडर्ना वैक्सीन को चला सकती है। मॉडर्ना वैक्सीन अगर हम बुक करें तो हम वो वैक्सीन उपलब्ध हो। चाइना वाली वैक्सीन है और जो रूस वाली वैक्सीन है वो वैक्सीन उनके कंट्री में अप्रूवल हो गई है, एक मिडिल ईस्ट कंट्री में भी हो गई है। तो हमारे पास कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे और हो सकते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, तो हमें पड़ेगा कि हम कैसे। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। डॉक्टर आशुतोष विश्वास का हम रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आशुतोष, एक सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि एक बार अगर वैक्सीन लगा दी जाएगी तो क्या कोरोना से हमेशा के लिए निजात मिल जाए, ये डर खत्म हो जाएगा कि कोरोना हो सकता है उस शख्स को? देखिए, अभी जो वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन, अभी इमीडिएटली वैक्सीन लगाने के बाद आपको एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है। सो अब हमें इसमें देखना है कई वैक्सीन में जो 2 डोजेस के जो शेड्यूल्ड है, जैसे 28 डेज के बाद सेकेंड लगता है, तो पहले देखना होगा कि एंटीबॉडी आपका फर्स्ट 21 और 14 डेज 2-3 वीक्स में वीक होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो उसमें री-इन्फेक्शन होने का बहुत ही चांस होता है। तो आपको वैक्सीन के बाद भी प्रोटेक्शन आपको लेना है। और इसमें फिर और एक बात है कि ये जो एंटीबॉडी, ये जो वैक्सीन लेने के बाद आपको कितने महीनों और कितने साल तक ये प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, आपको 6 months 1 year, ये अभी तक हमें क्लियरली नहीं पता, बट ये लाइफ लॉन्ग नहीं है कि आप 2 शॉट लगा ले और दिस लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये भी अभी तक आप हमें देखना होगा कि ये 6 month का इम्यूनिटी है, 1 year का इम्यूनिटी है, 2 years। तो अभी भी हमें वैक्सीन के बाद भी हमें और जितने भी जो सैनिटाइज आपका हमें मास्क यूज करना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये भी हमें
सोचना होगा और ये भी सीरियसली हमें पालन करना होगा। जी, वही सवाल आपसे भी डॉक्टर आशुतोष कि आखिर जो पहली खेप है, जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, कैसे चुनाव होगा? क्योंकि प्राथमिकता पर लगातार बात हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग देश में जो भी लोग हैं सबको वैक्सीन लेना ही है। ये आप आगे आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और उसके बाद वैक्सीन लीजिए। तो ये चुनाव आखिर कैसे होगा? देखिए, ये इसमें अभी प्रायोरिटी जैसे गवर्नमेंट सरकार अभी जो लिस्ट बनाए कि 30 करोड़ पहले डिसाइड करेंगे कि, और ये क्लियर हो चुका है कि क्या मेथोडोलॉजी है और इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। आप ओपन मार्केट में हम ऐसे अभी सबके लिए अवेलेबल कर नहीं सकते और अभी फेज वाइज हमें जाना होगा, क्योंकि जब भी कोई वैक्सीन लॉन्च करते हैं तो प्रायोरिटी देखा जाता है और ये मैसिव जो हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया में, ये भी देखना होगा। तो पहले तो हमें प्रायोरिटी हिसाब से जो रिस्क, जो हाई ग्रुप पीपुल है, देखिए अभी हमने देखा है कि जो चिल्ड्रन है, जो टोटल पॉपुलेशन और जितने कोविड पेशेंट है उसमें चिल्ड्रन पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो हमने देखा कि अभी हम सेकेंड फेज, थर्ड फेज में हम चिल्ड्रन को कवर कर सकते हैं। तो पहले मैं तो यही कहूंगा कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, एज एक फैक्टर लेना होगा और प्रोफेशन जो फ्रंटलाइनर है, जो ठीक है, आप बता रहे हैं कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। डॉक्टर गांगुली के पास मैं जाती हूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है। डॉक्टर गांगुली, एज के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्वास्थ्य वर्कर्स को प्राथमिकता देनी है, ये कहा जा चुका है, और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं पहली खेप के चुनाव के लिए? देखिए, यूएस और यूके में 75 एंड अबव जो है वो 1B में रखे गए हैं और उसके बाद रखे गए 50 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। सो हमारे पर अभी जो रखा है 50 कोमॉर्बिडिटीज वालों का रखा गया है, बट यूएस और यूके में सबसे पहले 75 के ऊपर गया है। ये कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। हमारे यहाँ 10 साल कम उम्र में कोमॉर्बिडिटीज से लोग मरते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पर ऊपरी उम्र है वो ज्यादा है। जो यूएस और यूके में पहले खेप में 75 से ऊपर है, उसके बाद 65 से ऊपर एज। इस तरीके से हमारे यहाँ पर एज का वो किया गया, बट ये हर कंट्री में अलग अलग है। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समझाने के लिए कि आखिर वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया रहेगी क्या। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि साल 2021 की शुरुआत एक अच्छी खबर से होने जा रही है। वैक्सीनेशन जनवरी से शुरू हो जाएगा, इसकी जानकारी खुद डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी है।